रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। तो रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। और हम पिछले कुछ वीडियोस से बहुत ही डिटेल में ये देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे। अब जब इतना दबाव ब्रिटिशर्स लोगों के ऊपर डालेंगे, जब उन्हें इतना ज़्यादा परेशान करेंगे, तो डेफिनेटली जो लोग हैं वो आवाज़ उठाएंगे। हमने ऑलरेडी पिछले सेक्शन में पढ़ा था किस तरीके से अ, जब बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगे थे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मजबूर होके अपनी जगहों को छोड़ रहे थे, अपने घरों को छोड़ के दूसरे जगह पे जा रहे थे। कुछ लोग नई ऑक्यूपेशंस जो हैं वो स्टार्ट कर रहे थे, और कुछ लोगों ने छोटे-बड़े रिबेलियन भी किए, विद्रोह भी किए। तो वही चीज़ को हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से फॉरेस्ट में लोगों ने रिबेलियन किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। In many parts of India and across the world, forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. अब इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने जो भी चेंजेस उनके ऊपर थोपे जा रहे थे, जो भी जंगलों में नए चेंजेस लाए जा रहे थे कि भाई फॉरेस्ट काट के साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हम करेंगे, हम सिर्फ एक ही तरीके के फॉरेस्ट जो हैं वो लगाएंगे, किसी भी पर्सन को जंगल में बिना गवर्नमेंट की अनुमति के कि कुछ भी लाने नहीं दिया जाएगा, कुछ भी वहाँ से इकट्ठा नहीं करने दिया जाएगा, कोई वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स लोगों पे इम्पोज कर रहे थे। और अब अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं वो इस चीज़ के बारे में समझ रही थी कि हाँ, उनके साथ गलत हो रहा है, और अब वो आवाज़ उठा रही थी। और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के और भी अलग अलग पार्ट्स में हो रहा था। द लीडर्स ऑफ दीज मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश लाइक Sidhu and Kanu in the Santhal Parganas, Birsa Munda of Chota Nagpur, or Alluri Sitaram Raju of Andhra Pradesh are still remembered today in songs and stories. अब इसमें कुछ लीडर्स का नाम दिया हुआ है जिन्होंने कि काफ़ी सक्सेसफुली मूवमेंट्स को लीड किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे या फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि जो संथल परगनाज हैं वहाँ से सिद्धू एंड कान्हू जो हैं वो लीडर्स निकल के आए, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन चेंजेस के जो भी वो चेंजेस ला रहे थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। छोटा नागपुर से बिरसा मुंडा हमें देखने मिलते हैं, जिनके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। बहुत ही फेमस हैं ये, इन्हें एक तरीके से हीरो की तरह पूजा जाता है। और अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं ये आंध्र प्रदेश से थे। अब इन लोगों को आज भी बहुत ही ज़्यादा इज्जत से याद किया जाता है, इनके बल्कि इनके ऊपर सॉन्ग्स वगैरह बनाए हुए हैं, स्टोरीज बनाई हुई हैं। तो ये बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं। We will now discuss in detail one such rebellion which took place in the kingdom of Bastar in 1910. अब हम एक ऐसा केस जो है वो पढ़ेंगे जो कि बस्तर में हुआ था 1910 में, कि किस तरीके से यहाँ के लोगों ने रेबेलियन किया। सो द पीपल ऑफ बस्तर, मतलब यहाँ के बस्तर के जो लोग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बस्तर इज लोकेटेड ऑन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। अब बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ के सदर्न मोस्ट पार्ट में है, और जैसे ये छत्तीसगढ़ का ये पूरा सदर्न मोस्ट एरिया है, और ये जो एरिया है वो महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से बाउंड्रीज को टच करता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ऑन अ प्लेट्यू। अब जो बस्तर का सेंट्रल पार्ट है वो प्लेट्यूज पे है, मतलब पठार पे है। अब जो माउंटेन्स या हिल्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, वो एकदम ऊपर से ऐसे नुकीले होते हैं। बट जो पठार होते हैं वो एक तरीके से ऐसा है कि पहाड़ को ऊपर से आधा काट दिया। तो वो कैसे होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं। आपने अपनी ज्योग्राफी की बुक में काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा। तो जो पठार है या जो प्लेट्यूज हैं वो सेंट्रल एरिया में हमें पाए जाते हैं बस्तर के। द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ऑन अ प्लेट्यू। टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू इज द छत्तीसगढ़ प्लेन एंड टू इट्स साउथ इज गोदावरी प्लेन। अब अगर हम इस सेंट्रल पार्ट की बात करें तो इसके नॉर्थ में छत्तीसगढ़ प्लेन्स हैं और इसके साउथ में गोदावरी प्लेन्स हैं। द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट। अब जो इंद्रावती रिवर है वो बस्तर में ईस्ट से वेस्ट को हमें जाती हुई दिखती है। जैसे ये इंद्रावती रिवर है, अब ये यहाँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है यहाँ से। तो इस तरीके से ये जो नदी है वो बस्तर में बहती है। A number of different communities live in Bastar such as Maria, Murya Gonds, Dhurwas,
भतरास एंड हलबास। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग कम्युनिटीज़ जो हैं वो हमें रहती दिखाई देती हैं, जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है मुरिया गोंड्स, धुरवास, भतरास एंड हलबास। तो ये कुछ कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीव्स। अब यहाँ पे जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, ये लोग अलग अलग भाषा बोलती हैं, बट फिर भी इनमें जो कल्चर है, जो इनके ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, वो इनके काफ़ी हद तक सेम है। इनके बिलीफ सिस्टम जो है वो हमें काफ़ी हद तक सेम दिखाई देता है। The people of Bastar believe that each village was given its land by the earth, and in return they look after the earth by making some offerings at each agricultural festival. अब जो यहाँ के लोग हैं, बस्तर के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि जो धरती है वहाँ पे, मतलब जैसे धरती माँ है, उसने हर एक विलेज को कुछ कुछ ज़मीन दी है, कुछ लैंड दी है, और इस लैंड के बदले जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ ऑफरिंग्स देते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं हर एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल पे। मान लो जब हार्वेस्ट हो रहा है तो कोई फेस्टिवल हम करते हैं, जैसे मकर संक्रांति वगैरह मनाते हैं। तो इसी तरीके से वो जब भी कोई एग्रीकल्चरल फेस्टिवल होता है तो फिर वो अपनी उस ज़मीन को पूजते हैं। In addition to the earth, they show respect to the spirits of the river, the forest and the mountain. अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन को ही, अर्थ को ही ऑफरिंग्स देते हैं या उसके रिस्पेक्ट करते हैं, बट उसके बदले, उसके अलावा जो यहाँ पे लोग हैं वो रिवर की जो स्पिरिट है, मतलब वो नदियों की पूजा करते हैं, वो जंगलों की पूजा करते हैं और माउंटेन्स की भी पूजा करते हैं। तो नेचर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमें हेल्प कर रही हैं, उन सब को ये जो कम्युनिटीज़ हैं वो रिस्पेक्ट करती हैं। Since each village knows where its boundaries lie, the local people look after all natural resources within that boundary. अब हर एक विलेज को पता है कि उनके पास कितनी ज़मीन है और कहाँ पे बाउंड्री है, उन्हें अपनी अपनी जगहों की बाउंड्रीज पता है। तो उस बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी देखभाल लोग, उस गांव के लोग मिलके करते हैं। If people from a village want to take some wood from the forest of another village, they pay a small fee called देवसरी, दंड और मन इन एक्सचेंज। अब होता क्या है कि मान लो ये एक गांव है, अब यहाँ पे एक और गांव है, यहाँ पे भी कोई जंगल है। तो अब अगर इस गांव के लोग इस गांव के जंगल से कोई लकड़ी लेना चाहते हैं, कुछ सामान इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इसके बदले इन लोगों को, जो लकड़ी लेना चाहते हैं, इनको इस गांव के लोगों को कुछ एक तरीके से छोटी सी फी देनी होगी। उस फी का नाम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कहीं पे देवसरी कहते हैं, इसको दंड कहते हैं, मान कहते हैं। तो ये जो फी है वो लोगों को देनी पड़ती थी अगर लोग किसी दूसरे जंगल से, किसी दूसरे विलेज के जंगल से लकड़ी वगैरह लेना चाहते थे। Some villages also protect their forest by engaging watchmen and each household contributes some grain to pay them. अब कुछ जो गांव थे वो क्या करते थे, वो अपने जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉचमैन भी रखते थे, और उस गांव का हर एक जो घर है वो कुछ ना कुछ ग्रेन वगैरह उन वॉचमैन को देते थे ताकि उनके जो जंगल है वो प्रोटेक्टेड रहे। Every year there is one big hunt where the headmen of villages in a pargana cluster of villages meet and discuss issues of concern including forest. अब क्या होता था कि हर एक साल एक बहुत बड़ा हंट होता था, एक तरीके से उनका फेस्टिवल मान लो या फिर उनका एक ऐसा इवेंट मान लो जो साल में एक बार होता था, जिसमें कि वो लोग मिलके बहुत बड़े लेवल पे शिकार करते थे। अब इसमें क्या होता था कि हर एक जो विलेज के हेड हैं वो आके मिलते थे। ये एक परगना है, परगना मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, ये एक परगना है। अब इस परगना में बहुत सारे अलग अलग विलेजेस हैं, ठीक है। तो इन विलेजेस के भी जितने भी हेड हैं वो सारे आके इस फेस्टिवल में मिलेंगे और वो अलग अलग मुद्दों पे डिस्कस करेंगे। जो भी उनके गांव में, उनके परगना में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके ऊपर वो डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ वो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे भी डिस्कशन करते थे। तो आप इससे क्या समझ सकते हो कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, जो कम्युनिटीज हैं, ये फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उनके लिए फॉरेस्ट कोई ऐसा नहीं है कि पेड़ काटे और जी पैसा कमाओ, नहीं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड क्रिएचर है इस अर्थ पे, इस नेचर की देन है, जिसको कि ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उसको अपने एकदम परिवार की तरह मानते हैं, उसकी देख रेख कर रहे हैं, उसकी इक्वल वैल्यू करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं लोग अपने जंगलों से, अपनी ज़मीन से। अब ऐसे में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इन लोगों को इन्हीं की ज़मीनों से हटा रहे थे, इन पे रोक लगा रहे थे। तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो तो रेबल करेंगे ही। अब कैसे रेबल हुआ वो हम आगे समझेंगे धीरे धीरे करके कि किस तरीके से चीज़ें हुई।